कालू, इस समय कौन आया होगा? जाकर देख लो, मुझे तो बहुत ठंड लग रही है। कालू, तुम देखो। नहीं जाऊंगा, तुम जाओ। कौन है भाई, इस समय आ गया मुझे तंग करने। लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आता। दस्तक फिर से होती है। मैं देखती हूँ, एक तो पक्षी रात के समय भी आराम नहीं करने देते, कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। ऐसे बुड़बुड़ाती हुई गौरी कवि दरवाजा खोलती है तो सामने गौरी कवि की माँ खड़ी थी। कब से दरवाजा ढोल की तरह बजा रही हूँ, लेकिन तुम दरवाजा खोल ही नहीं रही हो। माँ, आप इतनी रात को? आए आए, अंदर आ जाएं। गौरी कवि अपनी माँ को घर में ले जाती है। गौरी की माँ अपना बैग एक तरफ रखती है। रास्ते में ऑटो खराब हो गया था, इसलिए बहुत देर हो गई। कालू, आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे हो? मेरी माँ जी आई हैं, माँ जी के लिए कुछ खाने पीने का बंदोबस्त करो। घर में क्या है? जाओ, माँ जी के लिए बाहर से कुछ ले आओ, घर में तो सूखा दाना भी नहीं है। कालू, क्या इस वक्त रोटी दाल मिल सकती है? माँ जी, इस जंगल में कबूतर चाचा का एक ही ढाबा है, देखता हूँ जाकर। जल्दी आना। कालू कौवा घर से निकलता है। ठंडी के मौसम में मिलने चले आओ, दिल ये उदास है, मिलने चले आओ, ला 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 ला। कबूतर अपने ढाबे पर बैठा हुआ था, गरम चादर ओढ़े बैठा टीवी देख रहा था। कालू कौवा वहां आता है। अभी तक बैठे हुए हो, गए नहीं अभी? बस जाने ही वाला था। तुम इस वक्त क्या लेने आए हो? यार क्या बताऊं, मेरी सास का जब दिल करता है मुंह उठाकर आ जाती है, ना दिन देखती है ना रात। खाना लेने आया हूँ उसके लिए, लेकिन मेरे पास तो इस वक्त सारा खाना खत्म हो गया है। चाय मिलेगी, सिर्फ चाय। अब क्या करूं, गोरी तो मेरा सर फाड़ देगी। गोरी से जाकर कहना कि ढाबा बंद था, वो घर में ही खाना बना ले। देखता हूँ। कालू कौवा वापस उड़ता है और घर जाता है। गोरी, कालू कब आएगा? मुझे तो बहुत ज्यादा भूख लगी हुई है। कालू कौवा भी घर में आ जाता है। गोरी, कबूतर चाचा का ढाबा तो बंद था, अब क्या करूं? घर में ही खाना बना लो। घर में क्या है? ना सब्जी, ना दाल, ना रोटी। अगर तुमने मुझे कुछ लाकर दिया होता तो बनाती। अच्छा अच्छा, अब ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, मैं चिड़िया के घर जाता हूँ और कुछ मांग कर लाता हूँ। कालू कौवा दोबारा घर से निकलता है और रानू चिड़िया के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है। मम्मा, बाहर कोई है? इस वक्त कौन होगा, मैं देखती हूँ। मम्मा चिड़िया कंबल से निकलती है और दरवाजा खोलती है। कालू भैया, आप इस वक्त क्या काम है? रानो, गोरी की माँ आ गई है इस वक्त, और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। क्या आपके घर में कुछ खाने को है? कालू भैया, मैंने शाम को चावल बनाए थे, वो पड़े हैं। एक प्लेट दे दो चिड़िया, वरना गोरी मुझे सारी रात ठंड में जंगल के चक्कर लगवाएगी। रानू चिड़िया घर जाती है और डिब्बे में चावल डालकर कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा चावल लेकर वापस उड़ता है। रास्ते में कालू कौवे को चावलों की खुशबू आ रही थी। कालू कौवा एक जगह रुकता है और डिब्बा खोलकर चावलों को देखता है। चावल तो बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं, क्यों ना मैं इनमें से आधे चावल खा लूं। कालू कौवे को भूख लगी हुई थी, वो चावल खाने लगता है। कौवे को पता ही नहीं चलता कि सारे चावल खत्म हो जाते हैं। सासू माँ, तुम्हें चावल मिले ना मिले, मुझे तो मिल गए, पेट भर गया। कालू कौवा खाली हाथ ही घर वापस चला जाता है। चिड़िया सोई हुई थी, मैंने कई बार दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन चिड़िया उठी ही नहीं। तो मुंह उठाकर घर क्यों आ गए? किसी और के घर चले जाते, तोते से पूछ लेते मेरी माँ भूखी है। गोरी बेटी, छोड़, ये बताओ घर में कोई दाना पड़ा है? माँ, 2 दाने चनों के पड़े हैं, वो भी पुराने। वे ही दे दो, मैं चने खाकर पानी पी लेती हूँ। गौरी कवि अपनी माँ को चनों के दाने दे देती है और गौरी कवि की माँ चने खा लेती है। मेरा बिस्तर कहाँ है?
मैं कहाँ लेटूंगी? कौवों के घर तो बिस्तर कहाँ थे। उनके पास 2 फटी पुरानी चादरें थीं, एक कालू कौवे के पास और दूसरी गौरी कौवी के पास। कालू, खाना तो तुम लाए नहीं, अब माँ जी के लिए कहीं से कंबल ही मांग लाओ। मेरे पंखों में दर्द हो रहा है ठंड की वजह से। जाओ, खुद चली जाओ। जब आएगी ना तेरी माँ तो फिर देखना तुम कैसे भागे फिरोगे, और मेरी माँ को देखकर तेरा गुस्सा ही नहीं जा रहा। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। जब भी कोई बात होती है बीच में मेरी माँ को क्यों ले आती हो? कालू कौवा अपने घर से निकलता है। हवा और भी तेज थी और ठंड के कारण कालू कौवे की कुल्फी जम रही थी। कालू कौवा उड़ता हुआ तोते के घर जाता है और तोते के दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है भाई? तोते तोते, मैं हूँ। कौन? कालू? कालू हो तुम? हाँ, मैं कालू कौवा हूँ। यार, मुझे एक जरूरी काम है, जरा दरवाजा तो खोलना। तोता उठता है और दरवाजा खोलता है। यार तोते, मेरी इज्जत का मसला है, मेरा एक काम तो कर दो आज। हाँ, जल्दी बताओ क्या काम है? आज की रात मुझे अपना कंबल दे दो। वो क्या है ना, गोरी की माँ आ गई इस वक्त और घर में गरम कंबल नहीं है। क्या करूं? गोरी तो मुझसे ही लड़ाई किए जा रही है। लेकिन मेरे पास तो एक ही गरम कंबल है, अगर वो तुम्हें दे दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा? बताओ बताओ। यार, आज की रात तुम घोंसले में छुपकर गुजार लो, या फिर मेरे पास पुरानी चादर है, मैं वो दे जाता हूँ तुम्हें। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं अभी लाता हूँ। तोता घर में जाता है और अपना कंबल लाकर कौवे को दे देता है। कल सुबह वापस कर जाना, मेरे पास ये एक ही कंबल है। चिंता ना करो दोस्त, मैं कल सुबह सवेरे ही ये कंबल वापस कर जाऊंगा। कालू कौवा तोते से कंबल लेकर अपने घर चला जाता है। ले आया, मैं कंबल ले आया हूँ। गौरी कौवी कालू से कंबल लेकर अपनी माँ को दे देती है और गौरी की माँ सो जाती है। कालू, कल सुबह माँ जी के नाश्ते का क्या करना है? सुबह तो हो लेने दो, वो भी देख लेंगे। मेरा ठंड से शरीर कांप रहा है। कौवे भी सो जाते हैं। दूसरी सुबह कौवे सोए हुए ही थे कि रानो चिड़िया उनके दरवाजे पर दस्तक देती है। गौरी कौवी की आंख खुल जाती है और गौरी कौवी दरवाजा खोलती है। चिड़िया, तुम इतनी सुबह सुबह? मैं अपना चावलों वाला डिब्बा लेने आई हूँ। चावल कैसे थे? क्या माँ जी को पसंद आए थे चावल? चावल? कौन से चावल और कौन सा डिब्बा? वही डिब्बा जिसमें रात को कालू मेरे घर से चावल लेकर आया था आपकी माँ जी के लिए। लेकिन कालू घर तो कुछ नहीं लाया। तो फिर रास्ते में बैठकर खा लिए होंगे। अच्छा, जब कालू उठे तो उसे कहना कि मेरा डिब्बा मुझे दे जाए। रानो चिड़िया चली जाती है। कालू, ओए कालू, उठ जरा। क्या है? मुझे सोने दो, बहुत नींद आ रही है। चिड़िया आई है बाहर, वो अपना चावलों वाला डिब्बा मांग रही है। ये सुनकर कालू कौवा झट से उठकर बैठ जाता है। कहाँ कहाँ है चिड़िया? मैं जाता हूँ, मैं देखता हूँ। वो चली गई है, अब तुझे मुझसे कौन बचाएगा? कालू कौवा भागता है, लेकिन गौरी कौवी झाड़ू उठाकर कालू कौवे की पिटाई शुरू करती है। कालू कौवा घर से निकल जाता है। गौरी भी कालू कौवे के पीछे लग जाती है और कालू कौवे को ठंडे ठंडे मौसम में पूरे जंगल की सैर करवाती है। कौवे हर मुश्किल वक्त में ऐसे मांग तांग कर वक्त गुजार लेते थे, लेकिन कभी भी वो अपने भविष्य की चिंता नहीं करते थे। इसलिए कौवों को हर बार शर्मिंदा होना पड़ता था, जैसे आज गौरी कौवी अपनी माँ के सामने शर्मिंदा हुई थी। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। मिठू तोता तिनकों के घोंसले में रहता था। घोंसले का ना तो कोई दरवाजा होता है और ना ही कुंडी, इसलिए मिठू तोते का भोजन हमेशा चोरी हो जाता था। मैंने अच्छी तरह अपने पके हुए अमरूद को छुपा दिया है, अब कोई भी मेरा अमरूद ढूंढ नहीं पाएगा। मिठू तोता अपना अमरूद छुपाने के बाद भोजन लेने जंगल निकल जाता है।
गौरी कव्वी की नाक बहुत तेज थी। वो अपने घर से निकलती है, थोड़ी दूर जाकर बैठती है और अपना सर ऊपर करके सूंघने लगती है। खुशबू उस दिशा से आ रही है, मैं जरूर खुशबू के पीछे पीछे जाकर वो अमरूद ढूंढ लूंगी। गौरी कव्वी फिर से उड़ती है और सीधी खुशबू के पीछे पीछे मिठू तोते के घोंसले तक पहुंच जाती है। तू जंगल में चाहे जहां भी छुपेगा, तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूंगी। अगर बंद हो जाएंगी मेरी आंखें, तुझे तेरे पत्तों से पहचान लूंगी। मेरा प्यारा मीठा मीठा अमरूद, बड़ी चोंच वाले, तू जहाँ भी छुपा कर रख ले इसे, मैं ढूंढ ही लूंगी। गौरी कव्वी वो अमरूद चुराती है और वहाँ से भाग जाती है। घर जाकर गौरी कव्वी वो अमरूद घोंसले में रखती है। मैं कालू जी को भी बुला कर ले आती हूँ, दोनों पति पत्नी मिलकर खाएंगे ये अमरूद। गौरी कव्वी अपने घर से निकलती है। कालू कौवा नदी पर सो रहा था। लाल पीला सुनहरी अमरूद, ये किसका है? काश काश ये मेरा होता, काश ये अमरूद मेरा होता। कालू उठो, क्या दिन में सपने देख रहे हो? घर चलो, लाल पीला मीठा अमरूद तुम्हारा इंतजार कर रहा है। कालू कौवा ये सुनकर उछलने लगता है। मेरा सपना सच्चा हुआ, मैं खाऊंगा, मैं मीठा अमरूद जरूर खाऊंगा। कालू कौवा गौरी के साथ घर जाता है। मेरा अमरूद आज फिर चोरी हो गया। मरे वो चोर जो हर रोज मेरा अमरूद चोरी करता है। पेट में दर्द हो उसके जिसने भी मेरा अमरूद चोरी करके खाया है। तोता अपने घोंसले में बैठा हुआ ऐसे रो रहा था। भूखा तोता फिर से उड़ता है और जंगल में अपना भोजन ढूंढने जाता है। उड़ते उड़ते मिठू तोता किसान के खेत में पहुंच जाता है। वहाँ अमरूद के पेड़ पर 3 पके हुए अमरूद लगे हुए थे। मिठू तोता वहाँ बैठकर आधा अमरूद खा लेता है। उसका पेट भर जाता है और बाकी के 2 पूरे और 1 आधा अमरूद लेकर मिठू तोता वापस उड़ता है। घोंसले में जाकर मिठू वो अमरूद छुपा लेता है और घोंसले में लेटकर आसमान पर चमकते हुए सितारों को देखने लगता है। कालू जी, कल तुम चोरी करोगे। गौरी, तुम तो जानती हो तुम्हारी नाक बहुत तेज है। तुम भोजन की खुशबू सूंघ लेती हो, इसलिए तुम जल्दी भोजन चोरी कर लेती हो और मुझे ऐसा करने में बहुत मुश्किल होती है। दोनों पति पत्नी चोर कौवे बातें करते करते सो जाते हैं। सुबह हो जाती है। गौरी कव्वी उठ जाती है। तोता अपना आधा बचा हुआ अमरूद खा लेता है और बाकी के अमरूद लेकर चिड़िया के घर की तरफ जाता है। तोता चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। तोते भैया, क्या हुआ? आज आप सुबह सुबह ही, सब ठीक तो है? चिड़िया बहन, मेरे ये अमरूद आप अपने घर में छुपा लें। कोई चोर हर रोज मेरे अमरूद चुरा लेता है। तोते भैया, मेरे दरवाजे की भी कुंडी खराब है, लेकिन मैं ये अमरूद अलमारी में छुपा देती हूँ। चिड़िया बहन, मेरे घोंसले से ये अमरूद आपके घर में ज्यादा सुरक्षित है। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। मिठू तोता चला जाता है और थोड़ी देर बाद चिड़िया भी अपना भोजन लेने निकल जाती है। आज तो अमरूद की खुशबू दूसरी दिशा से आ रही है, लेकिन तोते का घोंसला तो सामने वाली दिशा में है। गौरी कव्वी उड़ती है और खुशबू की दिशा में जाती है। ये चिड़िया भी अमरूद खाने लगी है। छोटी चिड़िया, तू जितने भी अमरूद खा ले, तू कौन सा बड़ी होगी। घर का दरवाजा भी बंद है। गौरी कव्वी चिड़िया के घर के दरवाजे को हल्का सा धक्का देती है तो दरवाजा खुल जाता है और गौरी सीधी अंदर जाकर गिरती है। मर गई। कमबख्त, दरवाजा तो खुला ही था, पंख टूटने लगा था मेरा। फिर गौरी कव्वी सूंघती हुई अलमारी के पास जाती है और दोनों अमरूद निकालकर जल्दी से भाग जाती है। घर जाकर दोनों पति पत्नी पार्टी करते हैं और गीत गाते हुए झरने की तरफ निकल जाते हैं। तू मेरे साथ साथ, मैं तेरे साथ साथ, हम दोनों का है काम। कालू कौवा मेरा नाम, चोरी करना मेरा काम, चोरी करना मेरा काम, टन टना टन टन। काए काए। चिड़िया अपने घर वापस आ रही थी कि रास्ते
रास्ते में तोता बैठा चिड़िया का इंतजार कर रहा था। चिड़िया बहन, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। आज मुझे कहीं से भी भोजन नहीं मिला। आप मेरे रात वाले दोनों अमरूद मुझे दे दे। तोते भैया, आप मेरे साथ आ जाइए और अपने अमरूद ले ले। तोता चिड़िया के साथ जाता है। वो चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। तोते भैया, भोजन तो आज मुझे भी नहीं मिला। चिड़िया बहन, मेरा एक अमरूद आप खा लें, मैं कल और ले आऊंगा। चिड़िया अलमारी खोलती है तो अलमारी में एक भी अमरूद नहीं था। तोते भैया, अलमारी में तो दोनों अमरूद नहीं है। मैं लुट गया। कोई यहाँ से भी मेरे अमरूद चुरा कर ले गया। नहीं छोड़ूंगा, इस बार तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। तोते भैया, धीरज रखो। अब हमें योजना बनाना होगी और सोचना होगा कि हम किस तरह उस चोर को पकड़ सकते हैं। फिर चिड़िया और तोता लोहार के पास जाते हैं। लोहार पक्षी लकड़ी काट रहा था। लोहार, ये लो गेहूं के दाने और हमें एक ऐसा फंदा बना कर दो जिसमें फंसा हुआ पक्षी कभी छूट ना सके। कोई हर रोज हमारा भोजन चोरी कर लेता है। ऐसा फंदा दो जो चोर को नानी याद करवा दे। चिड़िया और तोते, ये फंदा बहुत मजबूत है। जो पक्षी इसमें फंसेगा उसे नानी तो क्या, दादी और नानी एक साथ याद आ जाएंगी। चिड़िया और तोता वो फंदा लेकर चले जाते हैं। फंदा तोते के घोंसले में रखकर तोता अमरूद ढूंढने निकल जाता है। बहुत मुश्किल से तोते को एक छोटा सा अमरूद मिलता है। तोते भैया, हो गया, अब आप जल्दी से मेरे साथ आओ और हम वहाँ पेड़ के पीछे छुप कर देखेंगे कि वो कौन चोर है। तोता और चिड़िया पेड़ के पीछे छुप जाते हैं। कालू जी, मेरी नाक मुझे बता रही है कि अमरूद है, कहीं तो पका हुआ अमरूद है। गोरी, मैं यहाँ बैठता हूँ, तुम जल्दी से वो अमरूद ढूंढ कर ले आओ, पार्टी करेंगे। गोरी कौवी खुशबू की दिशा में उड़ती है। वो तोते के घोंसले तक पहुंच जाती है। मेरे बड़ी चोंच वाले गंदे तोते भाई, तू अमरूद को बादलों में भी छुपा दे, मैं ढूंढ लूंगी। गोरी अपनी चोंच अमरूद पर मारती है तो फंदा खुल जाता है और गोरी की पूंछ फंदे में फंस जाती है। बचाओ, मेरी पूंछ। जल्दी से उड़कर तोता और चिड़िया भी वहां पहुंच जाते हैं। फंस गई, काली कौवी फंस गई। आज मैं तुझसे सारे अगले पिछले हिसाब बराबर करूंगा। तोता अपनी तेज चोंच से गोरी को मारने लगता है। गोरी कौवी किसी न किसी तरह वहां से छूटकर भागती है, लेकिन उसकी पूंछ टूटकर फंदे में ही रह जाती है। मगर फिर भी गोरी पीछे मुड़कर नहीं देखती। चिड़िया और तोता हंस रहे थे।